हेलो एवरीवन, वी विल कंटिन्यू चैप्टर नंबर 2 साइकिल की सवारी। इस तरह दूसरे दिन हम और हमारी साइकिल दोनों अपने घर से थोड़ी दूर पर जख्मी हो गए। हम लंगड़ाते हुए घर लौटे, यानी घर पर वापस गए और साइकिल ठीक होने के लिए मिस्त्री की दुकान पर भेज दी। मगर हमारे वीर हृदय यानी दिल का साहस और धीरज देखिए, अब भी मैदान में डटे रहे। बेटा, ये कौन बोल रहे हैं? ये लेखक बोल रहे हैं, रामधारी दिनकर जी। कई बार गिरे, कई बार शहीद यानी अपने प्राणों को निछावर कर दिया, अर्थात कई बार हम शहीद हुए, घुटने तुड़वाए, कपड़े फड़वाए, पर क्या मजाल जो छूट जाए। 8-9 दिन में साइकिल चलाना सीख गए थे, लेकिन उस पर चढ़ना नहीं आता था। कोई परोपकारी यानी दयालु पुरुष सहारा देकर चढ़ा देता था तो फिर चढ़ जाते थे। हमारे आनंद यानी खुशी की कोई सीमा नहीं थी। सोचते थे मार लिया मैदान हमने, 2-4 दिन में पूरे मास्टर बन जाएंगे, इसके बाद प्रोफेसर और इसके बाद प्रिंसिपल, फिर प्रशिक्षण विद्यालय और 300-400 रुपये मासिक। तिवारी जी देखेंगे और इशारिया यानी जलन से जलेंगे। उस दिन उस्ताद ने हमें साइकिल पर चढ़ा दिया और सड़क पर छोड़ दिया कि ले जाओ, अब तुम सीख गए। अब हम साइकिल चला रहे थे और दिल ही दिल में फूले ना समाते थे, यानी वो दिल में बहुत ही ज़्यादा उसको खुशी का एहसास हो रहा था। मगर हाल यह था कि कोई आदमी 200 गज के फासले पर होता तो हम गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाना शुरू कर देते, साहब ज़रा दाईं तरफ हट जाइए। दूसरे फासले से कोई गाड़ी दिखाई देती तो हमारे प्राण सूख यानी डर जाता था, उसके प्राण सूख जाते थे, अर्थात वो डर जाता था। उस समय हमारे मन की जो दशा होती उसे परमेश्वर ही जानता है। जब गाड़ी निकल जाती तो कहीं जाकर हमारी जान में जान आती, यानी हमें चैन आ जाता। सहसा यानी अचानक सामने तिवारी जी आते दिखाई दिए। हमने उन्हें भी दूर से ही चेतावनी दे दी कि तिवारी जी बाईं तरफ हो जाओ, वरना साइकिल ऊपर चढ़ जाएगी। तिवारी जी ने अपनी छोटी छोटी आंखों से हमारी तरफ देखा और मुस्कुराकर कहा, जरा एक बात तो सुनते जाओ। हमने एक बार हैंडल की तरफ, दूसरी बार तिवारी जी की तरफ देखकर जवाब दिया, इस समय बात कैसे सुन सकते हैं? देखते नहीं हो साइकिल सवार हैं। यानी वो बोल रहे हैं इसमें लेखक कि हम साइकिल पर सवार हैं, आपको दिखाई नहीं दे रहा। तिवारी जी बोले, तो क्या जो साइकिल चलाते हैं वे किसी की बात नहीं सुनते? जरूरी बात है, जरा उतर आओ। हमने लड़खड़ाती हुई साइकिल को संभालते हुए जवाब दिया, उतर गए तो चढ़ाएगा कौन? तिवारी जी चिल्लाते ही रह गए और हम आगे निकल गए।